नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक। जेके न्यूज़ ब्रेक हमेशा जो है हर पल पर नज़र और हर खबर पर नज़र रखता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लोगों के चुने हुए सरपंचीज़ हैं, लेकिन आज इन्हें भी क्यों एक डेपुटेशन की शेप में आना पड़ा, ये भी एक सवालिया निशान। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज आप सभी जो अपने अपने पंचायत को चलाते हैं और आज आपका डीसी राजौरी से मिलने का क्या मकसद और क्या डिमांडें हैं। जी सर, जैसे कि हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे 8-10 पॉइंट हैं जिनको लेके हम डीसी साहब के पास आए हैं। क्योंकि जो पंचायत है आज की डेट में, अगर एक लेमैन को, एक आम आदमी को कहीं नज़र जाती है कि मैं किसके पास काम के लिए जाऊं, वो सरपंच के पास आता है, पंच के पास आता है, ग्राम सभा में आता है। अब ग्राम सभा की सुनवाई नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे हमने समझा था कि रेवोल्यूशन आ रहा है, तब्दीली आ रही है। पहले टॉप टू बॉटम होता था, बॉटम से टॉप पे हमारे मुद्दे जाएंगे। मगर देखें जी, 3 साल की प्रैक्टिस के बाद हमें लग रहा है कि हम लोगों की उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो लिहाजा जो अपनी दुहार है हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्ती डीसी साहब के पास लेके आए हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी सारे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे एमजी नरेगा के मटेरियल का इशू है, मटेरियल नहीं आता है। आवास प्लस में हमने आज तक किसी को मकान दे ही नहीं पाए हैं। 2018 के बाद जिन लोगों के नाम थे, लोगों के घर गिर गए हुए हैं। बाई गॉड, अल्लाह पाक की कसम के लोग जो कच्चे घर वाले लोग के घर गिर गए। अब वो जब उनके बीवी बच्चे आके हमारे घर में आके अपनी रूदार पेश करते हैं जनाब, तो दिल बहुत दुखता है। तो फिर हम आते हैं हम किसको हालात सुनाएं अपने, तो डीसी साहब के पास ही हमें आना पड़ता है। उसके बाद देखें, जो लड़कियों की शादी हुई उनको पैसा, मैरिज असिस्टेंस की स्कीम्स थी जो, उसका पैसा उनको नहीं मिला। उसके बाद जो पंचायत में 14th FC के हम क्या करते थे कि इंस्टेंट किसी को ज़रूरत होती थी काम की, हम कर देते थे। तो वो भी कह रहे हैं कि पंचायत के पास निहत्ता कर दिया पंचायत को। बिल्कुल हम मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ का बदला हमसे सरकार ले रही है। कि बड़ा दुख का मकाम है जनाब कि ना किसी का घर का पैसा मिल रहा है, ना मैरिज असिस्टेंस की स्कीम मिल रही है। यूनिवर्सिटी रोड 3 साल से बन रही है। मैंने चीख के मैं रो के मैं जनाब कि उस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अब बाहर से हमारी यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स ख़राब हो चुकी हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मशीनरी है वो डिफंक्ट पड़ी हुई है। मतलब किस चीज़ का गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसका पंचायत के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे चल रहे हैं वो, मतलब उनकी कोई स्कूलों में रजिस्टर पे नाम होंगे 40 बच्चों के, बच्चे नहीं आते हैं 5, 6-6, 7-7 लाख रुपए टीचर सैलरी लेते हैं उधर से। मैं किसी टीचर फ्रेटर्निटी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर हम चाहते हैं कि हम दिल्ली जैसा ही सरजौरी को कब बनाएंगे, हम बिजली कब फ्री करेंगे, हम पानी कब फ्री लोगों को देंगे, हमारे गवर्नमेंट स्कूल कब प्राइवेट स्कूल्स को कम्पीट करेंगे। तो जनाब इन हालात में लेडीज़ के लिए वहाँ पर किराया फ्री है, मोहल्ला के वो बन गए, मोहल्ला क्लिनिक बन गए हैं, शौचालय जगह जगह बन चुके हैं। और हमारा जो है ना हमारा टूरिज़्म डेवलप हो रहा है, पंचायत के अंदर खस्ता हालत हो गई है। सरकार ने लाख रुपए का काम जो है वो 50,000 रुपये पे रुक रहा है। और कितने सारे लोग हैं, ये मेरे भाई खड़े हैं, इन लोगों के कार्ड नहीं बन रहे हैं। तो कार्ड जब बनेंगे नहीं, ठेकेदार नया आएगा ही नहीं, तो कम्पीट कैसे करेगा। तो लिहाजा जी आप बताइए। जी मैं आपका चैनल का शुक्र अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी परेशानी को पब्लिक के सामने रखने की कोशिश की है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, किसी अल्लामा इकबाल ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आज का जो हमारा मकसद है वो यही है, एक ही मुद्दा है। जो हमारे सरपंच हजरात आए हैं, कुदरत ने इनके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी थी। आज हम 3 साल के बाद अपना रोना अपने मुतल्लिका सरकार के आगे रख रहे हैं कि हमारी जो फिज़िकल हालात है पंचायतों के अंदर देखा जाए कि हमारे पंचायतों के अंदर हमें 20-24 महकमे दिए गए हैं। मैं तो एक ही बात नहीं करूंगा, मैं तमाम डिपार्टमेंट की बात करूंगा। हम PHE ऑफिस में जाते हैं, हमारे एक्शन साहब कहते हैं मेरे पास कोई पैप नहीं है। बिजली के ऑफिस के पास जाते हैं, एक्शन साहब वहाँ कहते हैं मेरे पास कोई भी पोल नहीं। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये डिपार्टमेंट किस लिए बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो ये तो पब्लिक के लिए बनाए हैं। बाकी रहा हमारी स्कूलों की हालत, जिस तरह मेरे साथियों का है, अगर पंचायत को आपने पावर दिए हैं, खुदा के लिए सिर्फ हमारे पास
2-1.5 साल रह चुके हैं। आप टीम बनाइए, आकर देखिए, हमें भी साथ रखिए और पब्लिक को पूछिए आपकी क्या परेशानी है। देखिए किस तरह से, जिस तरह से इन्होंने परेशानियां अपनी रखी, आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से आज जो है डीसी राजौरी से मिलने का जो मेमोरेंडम आपने देना है, तो क्या इस बात का है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें जो सबज बाग दिखाए गए थे इलेक्शन के पहले कि पंचायती राज सिस्टम को हम बहाल करेंगे, उस सिलसिले को लेकर लोगों को भी काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन आज हमारे हाथ पैर बांध दिए गए हैं, डेवलपमेंट के मसले में कहें या लोगों की परेशानियों के मसले में कहें। आज हम जितने भी सरपंचेस पंचेस हैं, पिछले 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें सही पावरें मिलेंगी। जो अभी तक हमारी जो ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहती है कि हमने सरपंचों और पंचों को बहुत बड़ी पावरें दी हैं, लेकिन अगर इसको आप ग्राउंड लेवल के ऊपर देखें तो मेरे ख्याल में इससे पहले जो पिछले दौर चला है 2002 का, 2008 का, 10 का, तो उस वक्त भी मुझे मौका मिला। ये लगातार तीसरी बार जीत के मैं आया हूँ यहाँ से। उस ईश्वर ने मुझे यहाँ काम करने का मौका दिया, लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। लेकिन मैं देखता हूँ कि इस बार जो है सिर्फ कागजों में और सिर्फ कहने में ये कहा गया कि हमने सरपंचों और पंचों को पावरें दी हैं, वरना दी हैं, लेकिन जो हालात हैं मौका के ऊपर, सरपंच पंचों के पास कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी ताकत नहीं दी है जिससे कि हम लोगों के छोटे छोटे मसाइलों को हल कर सकें। हमारे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि हम किसी के इमरजेंसी तौर पर किसी को मुश्किलात है, हमारे गांव के किसी आदमी को हम उसको 10 रुपये का काम भी नहीं दे सकते, उसकी मदद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि खुद एक सरपंच जो है उसके हाथ पांव बांध दिए हैं, जो इसके हाथ पांव खुद बांध दिए हैं, तो वो दूसरे की मदद क्या कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये है। हमें ये बताइए कि एक सरपंच को कहते हैं कि हमने आपको 3000 रुपया हम महीने का आपको दे रहे हैं, वो भी पिछले 6 महीने से 8 महीने से नहीं मिला है, चलो ये कहते हैं कि हम दे रहे हैं, चलो वो बात है। लेकिन हमें ये बताइए कि एक सरपंच और पंच को ये कहा गया है कि वो कोई भी काम जो है निरगा में हाज़िरी नहीं लगा सकता है, कोई काम नहीं कर सकता है, वो अपना कार्ड नहीं बनवा सकता है, वो सिर्फ सरपंच और पंच ही बना रहेगा। सुबह से शाम तक लोग उम्मीद लेके आते हैं एक सरपंच के पास। पहले गवर्नमेंट हुआ करती थी, लोग मिनिस्टर के पास जाते थे, MLC के पास जाते थे, बहुत से लोगों के पास जाते थे कि उनके मसाइल सुनने के लिए। अब तो एक सरपंच बचा है, लेकिन सरपंच के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो उनके मसालों को हल कर सके। तो बेचारा हम डिफंग होकर रह चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मसाइल हैं, हमारे साथियों ने, हमारे सरपंच डिफरेंट एरिया से आज यहाँ आए हैं, तो हमने यही कहा कि हमारे जो बहुत से मुद्दे हैं, हमारे जो साथियों ने कहे हैं, मैं उन सब की तायद करता हूँ और यही कहता हूँ कि अगर आप जो हमारे जो मसाइल हैं, खासकर इस वक्त जो मौका के ऊपर 31 मार्च जो है वो नज़दीक आ रहा है और इन्होंने जितने भी पैसे, जितने भी काम अलाट किए हैं, टेंडरिंग की है, टेंडरिंग उस हिसाब से हुई है कि इतने बिलो रेट चले गए हैं, वो काम हो नहीं रहे हैं, उसको रीटेंडरिंग कर रहे हैं, तब तक 31 मार्च हो जाएगा, पैसा लैप्स हो जाएगा, लोगों के काम बढ़ा जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोगों की ये आवाज़ है हमारे सरपंचों और पंचों की, कि आप टेंडर करिए। हम नहीं कहते कि अगर आपका रूल्स कहता है आप टेंडर करिए, लेकिन कम से कम जो पंचायत का रूल है, जिस एक्ट के तहत अपने पंचायतों को बनाया था, वो नहीं कहते कि आप टेंडर करिए। वो कहते हैं कि गांव में छोटे छोटे मसाइल, लोगों के छोटे छोटे मसले हैं, इमीडिएट हल करिए। तो वो बहुत ताकतें जो हैं वो सरपंच को अगर ताकत देते हैं, ताकि उसको ताकत दी जाए। टेंडर आप करना चाहते हैं 5 लाख से ऊपर टेंडर करिए, 5 लाख से नीचे जो है वो सरपंचों को ताकत दें कि वो इमीडिएट उनको काम को अलाट करके मौका पे देखें और लेबर को लगा के काम करें। तो जिस तरह से ग्राउंड पे जुड़े हुए सरपंचिस का ये कहना कि कहीं ना कहीं हमारे से दूरियां एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की, और हमारी दूरियां धीरे धीरे पब्लिक से बढ़ती जा रही हैं। आइए हमारे साथ सरपंच हैं, इनसे बात करते हैं। जी शुक्रिया शर्मा साहब। आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का जो मुद्दा है, बहुत सारे साथियों ने कह दिया है। एक तो जो पंचायत में टेंडरिंग हो रही है, ये गलत तरीके से हो रही है। जो 2 लाख का काम है वो 1,10,000, 5,000, 20,000 का टेंडरिंग होके काम लगाया जा रहा है, जबकि उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग है जो वो ज़ीरो जो वर्किंग आ रही है। कई जगह टेंडर डाल के वहाँ काम नहीं किया जा रहा, जिससे पंचायत की डेवलपमेंट को
काफ़ी हद तक नुकसान पहुंच रहा है। जो पंचायत के चुने गए लोग हैं वो ग्राउंड में, वो अपनी पब्लिक में, आवाम में, अपने रिश्तेदार बरादरी में वो ये नहीं पैगाम पहुंचा सकते कि हम आपकी कोई गली, कोई रास्ता, कोई रोड, कोई ट्रैक्टर रोड हम बना के आपको ये सहूलत देंगे। दूसरा ये है कि जो 2016, 17, 18 के मटेरियल बकाया था, जो मटेरियल की पेमेंट थी वो आज तक लोगों को नहीं मिला, जबकि काम मुकम्मल हो चुके हैं। काम आज भी ग्राउंड पर मौजूद है, मगर डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ बल्कि पूरे जे.एंड.के में जो 16, 17, 18 के मटेरियल पेमेंट है वो बकाया है। हम आज डीसी रजौरी से मिलने आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हमारी आवाज़ को एलजी साहब तक पहुंचाया जाए, सेंटर की सरकार तक पहुंचाया जाए कि ये पंचायतें रोज़ बरोज़ डिफेंड हो रही हैं, इनके पास कोई लास्ट में मुद्दा नहीं रहेगा, आवाम का कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको जो बकाया जाते हैं जितने भी ये वागजार किए जाएं और 5 लाख तक के जो टेंडर हैं वो पैसा पंचायत में रखा जाए, पंचायत अपने हिसाब से काम करे। जो ऊपर वाले टेंडर हैं वो सरकार लगाए, वो सरकार अपनी मर्जी से लगाए, उस पर हमारा कोई चिंता नहीं है, ना ही कोई हमारी तरफ से रोक है। जी बताइए सरपंच साहब। जी सर, बात यह है कि पहले हम ये सुनते थे कि आज के 10 साल पहले के किसान जो है वो आत्महत्या कर रहा है, लेकिन आज हालात जब से स्टेट जम्मू कश्मीर की पंचायतों को जो है वो एम्पावर किया गया है, मुझे लगता है कि आज पंचीज और सरपंचीज की ये हालत हो गई है कि आने वाले दिनों में किसानों के अलावा जो पंचीज और सरपंचीज की जो है पोजीशन वहाँ तक पहुँच गई है कि वो भी सुसाइड करने पे मजबूर हैं, क्योंकि कोई भी इज्जतदार आदमी ये नहीं चाहता कि उसकी बहू, बेटी या माँ को जो है कोई गाली दे। आज मैं खुदा के लिए मैं जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि सर आपने पंचायती को इन पावर तो किया है, लेकिन मैं एक बात आपको ये पूछना चाहूँगा कि हमारे में जीपीडीपी का जो है वो प्लान, जीपीडीपी का जिस वक्त हम प्लान होते हैं उसमें गाइडलाइन है कि 24 महकमे जो हैं वहाँ होने चाहिए। तो हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, कभी उन्होंने ये गवारा किया कि हम हर डिपार्टमेंट की मीटिंग बुला के हम उनसे ये पूछें कि जो फलां पंचायत की जीपीडीपी का प्लान बना है उसमें आपने उस पंचायत का कौन सा काम रखा है? अगर आपने उनको एम्पावर किया है तो फिर आपने ये पूछना है, क्योंकि पहली बार स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आपने पंचायती को एम्पावर किया है। तो एक दिन आज दिन तक हमारे किसी ऑफिसर ने जो है ये जहमत नहीं की, और हालत ये आ गई है कि जिस वक्त भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो वो ही एक ही निरगा पे जो है वो डिपेंड रहता है कि एक ही एमजी नरेगा का हम प्लान जो है वो बना सकते हैं। बाकी जो है हमने बैक टू विलेज का प्लान बनाया, हमने ट्राइबल का प्लान बनाया, हमने 14 FT का प्लान बनाया, हमने 15 FT का प्लान बनाया। तो सर एक बात में खुदा के लिए, एक तरफ कह रहे हैं कि हर पंचायत को जो है वो इंसाफ इस दौर में मिल रहा है, तो हमने भी ट्राइबल का जो है प्लान आज के जो है 8 या 9 महीने पहले जो है हमने ट्राइबल का प्लान बनाया था। लेकिन वही ट्राइबल का प्लान अभी पिछले दिनों में ट्राइबल का एक प्लान हमारे पास आया, जिसमें हमारे बीडीसी चेयरमैन जो हैं ब्लॉक के, मुझे लगता है कि वो सोए हुए हैं, मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन 20 स्कूल जो है ट्राइबल से आए और 19 स्कूल ब्लॉक कोटरंका में चले गए, एक स्कूल ब्लॉक राजौरी को दिया गया। तो इससे एक वाजिया मैं एक बता देता हूं कि ये किसी वाजिया एक ही पार्टी को जो है उन्हीं लोगों को जो है वो तरजीह दी जा रही है, ना कि पूरी पब्लिक को तरजीह दी गई है। हमें इंसाफ चाहिए। आने वाले नतीजे जो हैं वो पंचायतों के वो आपके सामने जो आ जाएंगे
कि हम क्या हो सकता है कि हम ये मीटिंग में बैठे हुए हैं कि आने वाले 1 या 2 महीने में जितने हमारे पंचेस और सरपंचेस हैं वो डीसी ऑफिस के सामने बैठ के हम जो है अपना रिज़ाइन पेश करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे सरपंची साहिबान ने जो भी बातें की हैं आपके सामने, ज़्यादा कुछ मैं तो रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भी मुद्दे की बात की हैं हम इसी मुद्दे पे, एक ही मुद्दे पे हैं सब सरपंच जो भी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पंचायतों से आए हैं। तो सर ये सामने इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि हम जो हैं एकदम नहाते हो गए हैं, क्योंकि सर हमारे पास अभी कोई भी अगर कोई गांव में ऐसी कोई बेबस किसी सहारे की किसी बच्ची की अगर शादी होती है तो वहाँ हम एक बैग चावल का नहीं दे सकते। तो बाकी भी ऐसे ही है, कोई भी किसी भी तरह की हम पंचायत में किसी की मदद कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि सर नरेगा का काम है वही बस वो भी करते हैं जो काम करते हैं बेचारे उनके, बाकी उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पीडीडी का महकमा है उसमें अगर कहीं एक पोल की ज़रूरत है तो महकमा में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये पूरा सिस्टम ठेकेदारी हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है। जिस तरह से देखा कि हर सरपंच की यही गुहार कि आने वाले दिनों में किस तरह से सियासत में लोगों के पास जाना होगा, हमें निहत्ते होकर अभी काम नहीं कर सकते, तो जब इलेक्शन होंगे तो किस मुंह से और किस आवाज़ से, किस डिमांड से और किस मैनिफेस्टो से हम लोगों के पास जाएंगे। बड़ी ही एक दुखनाक बात कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हम बातें कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो हम रिज़ाइन भी दे सकते हैं। जी मुश्ताक जी। सर मेरे साथियों ने सब कुछ कह ही दिया, जो डिमांड थी अपने अपने इलाके की उन्होंने बड़े डिटेल के साथ उन्होंने अपनी जो पूरी डिमांड्स थी वो रखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात पहुंचेगी और इस पर अमल होगा। मेन 3-4 हमारे मुद्दे थे जो हमारे साथियों ने कह दिए। पहला मुद्दा था हमारा कि 5 लाख से नीचे जो टेंडर सिस्टम है उसको बंद किया जाए। एक हमारा नहर का मसला था कि उसकी सफाई की जाए, और तीसरा हमारा मुद्दा था कि मटेरियल के जो पैसे हैं हमें वो नहीं मिल रहे। चौथा मुद्दा था हमारा कि जो नए मकान रखे थे लोगों के कच्चे मकान थे, क्योंकि जो सेंसस हुआ वो 11 में हुआ था, आज तक वो सेंसस ही नहीं हुआ। जो डिज़र्व करते थे लोग वो आज भी रह चुके हैं। हम आज पूरा हमारा डेलीगेशन एक डेपुटेशन जो हमारे पुराने सरपंच मेरे साथी कश्मीर सिंह जी भी यहाँ पे उन्होंने भी ब्रीफ किया है। मैं ये कहूँगा अगर ये 3 बार वहाँ से सरपंच जीते हैं तो काम करते रहें तो जीते हैं, लेकिन आज कब जीतेंगे वो? आज जब काम नहीं होगा ग्राउंड पे तो हमारा जो डेलीगेशन है हम डी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, और जितना भी हमारा मोरेंडम है हम देंगे और गवर्नर साहब से अपील करेंगे कि कम से कम जो हमारा टाइटल था, जो मेन मुद्दा था कि ग्राउंड पे काम नहीं होंगे, 5 लाख से नीचे जो वो टेंडर ना किया जाए, 5 लाख से ऊपर आप टेंडर करें ताकि हमारे ग्राउंड पे हमारी पंचायत में काम हो सके। शुक्रिया। जिस तरह से सरपंचों ने हमारे चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखी बातें, आज डीसी राजौरी से मिलने जा रहे हैं और देखते हैं कि डीसी राजौरी किस तरह से आश्वासन देते हैं इनको, और आने वाले दिनों में किस तरह से सरपंचेस के काम होते हैं और कितना जो है पावरफुल बनाते हैं सरपंच। ये तो आने वाला वक्त बताएगा किस तरह से गाइडलाइन चेंज होती है या नहीं।